नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, अभी मैं सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में हूं। यहां पे भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आप लोग एबी मीडिया हिंदी के साथ बने रहे। तो सबसे पहले आपका एबी मीडिया हिंदी में स्वागत है। स्वागत है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा तो नाम राजदीप पंजियार हुआ, घर सकरा पहाड़पुर, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड, जिला सहरसा। हमारे पिताजी का नाम है श्री सूर्य नारायण भगत बाबा। तो यहाँ जो सकरा पहाड़पुर श्री हरि ठाकुर जी बाबा धर्मराज का गबर में आज 22 फरवरी से भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज ये जो भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है और इस महायज्ञ के अवसर पर कलश शोभा यात्रा जो निकाला गया है, कितना कलश इसमें कलश भाग लिए हैं? 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर। तो इस कलश शोभा यात्रा में कुमारी कन्या है या महिला पुरुष दोनों? कुमारी कन्या भी है और महिलाएं भी है, पुरुष भी है और संत लोग भी सभी है। और ग्राम सकरा पहाड़पुर के जितने ग्रामवासी है सभी का इसमें सहयोग है, सभी आदमी है। ये हम पूछेंगे। तो ये जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है बाबा धर्मराज के दरबार में, ठाकुर जी के गहवर में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हम और भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो महायज्ञ आप लोगों के द्वारा आयोजन किया गया है, इसमें किन किन लोगों का सहयोग है? इनमें जो पूरे सकरा पहाड़पुर का जितने समस्त ग्रामवासी समाज है सभी का सहयोग है और अगल बगल में जो गांव भी है उनका भी सभी का सहयोग है। हम और भी बात आपसे पूछना चाहेंगे। ये जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे और यहाँ श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में आते हैं। जो श्रद्धालु बहुत दूर से आए हैं उनके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं? जो दूर से आए हुए हैं उनको लिए रहने का और खाना का व्यवस्था सब कुछ का सुविधा यहाँ पर है। साधु संत जो यहाँ पे पहुँचे हैं उन लोगों के लिए क्या प्रोग्राम व्यवस्था है? जितने पंजियार बाबा है, भगत बाबा है और साधु संत है, सबका अलग अलग व्यवस्था है। जो जिस रैंक में है उसी रैंक में उसको भोजन भी मिलता है, उसको सेवा सब कुछ मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि इस बाबा के दरबार में सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके का व्यवस्था किया गया है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे अभी लोग आए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भोजन भी किए हैं, कुमारी कन्या भी भोजन की है। तो इस महायज्ञ के अवसर पर कथावाचक के क्या प्रोग्राम है? यहाँ कथा वाचक है। ये जो है साध्वी सुमन सरगम शास्त्री जी वृंदावन उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। जो भागवत कथा अभी से शुरू करेंगे, 7 रोज तक होगा। 28 को भागवत कथा खत्म होगा। उसके बाद 1 मार्च से अखिल भारतीय भगत महासम्मेलन, बिहार राज्य भगत महासम्मेलन हो गए। अनेकों पंजियार सब गायिका और गायक, लेडीज जेंट्स लड़की सभी उतरेंगे, उपस्थित होंगे। तो हमारे दर्शक को आप बता दें भगत सम्मेलन क्या होता है विस्तार पूर्वक? भगत सम्मेलन जो होता है, ये जो श्री हरि ठाकुर जी बाबा धर्मराज है, इनका मेन कार्यक्रम वही भगते है। और भगत बाबा जितने हैं, भगत बाबा उनका सदस्य हुआ और सभापति जितने हैं महाभगत महासम्मेलन का, वो सब भक्त हैं। और भगत ठाकुर जी का मेन चीज भगत ही है। भगत देते हैं तो सेवक को अनेकों दुख डॉक्टर से भी मुक्त करा देते हैं। जो दुख डॉक्टर से भी नहीं निपटारा होता है, ये ठाकुर जी यदि ताक जाए, नज़र उठा कर को देख ले, कोई भी भक्त हो तो उनको श्रद्धा का मन का मनोकामना पूर्ण करता है। तो कोई 24 घंटा, कोई 48 घंटा आज जिस तरह हो रहा है भगत महासम्मेलन देते हैं, कोई भगत कराते हैं मुंडन की शुभ अवसर पर, तो हमारे भगत पंजियार बाबा को ले जाते हैं। हर एक मनोकामना यहाँ जो श्री हरि ठाकुर जी के द्वारा सकरा पहाड़पुर में भगत श्री सूर्यनारायण भगत बाबा के द्वारा कोई घूर कर को नहीं जाता है, सभी को मनोकामना पूर्ण करता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं अभी भी भगवान अपने भक्तों के लिए साक्ष्य हैं। और भी हम इन बाबा से जो इस महायज्ञ का आयोजन करता है
उनका सहयोगी हैं, उनसे और भी वार्तालाप करेंगे। आज कल के युवा किसी भी सम्मेलन में जाता है, कहीं भी महायज्ञ में जाता है तो वो शराब का सेवन करता है। तो आप इस महायज्ञ का जो आयोजन किए हैं, आप युवाओं को क्या संदेश दिए शराब को लेकर? शराब को लेकर को बाबा तो हमारे श्री सूर्यनारायण भगत बाबा का ऑर्डर है, यहाँ जो है जितने खाने पीने वाला आदमी है उसको सभी को मना हो गया है। और मना हो गया शिखर गुटखा, रात में बैठक हुआ तो शिखर गुटखा भी जो पान मदिरा है वहाँ यहाँ श्री हरि ठाकुर जी का दरबार में सेवन कर को नहीं आए। और यहाँ जितना सब पूरे समाज का सहयोग है, जो दारू शराब कोई मत पीकर कोई मत आए। तो साथियों, आप सुन सकते हैं यहाँ पे जो भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है, सरकार शराब सेवन करने वालों को कड़ी निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार के पक्ष में भी यहाँ के आयोजनकर्ता या मेला कमेटी के सदस्य जो इस यज्ञ के सदस्य हैं वो भी इस पे प्रतिबंध लगा। तो 22 फरवरी से भागवत कथा 28 तक होगा। 28 से 1 से लेकर को 3 मार्च तक भगत अखिल भारतीय भगत मतलब बिहार राज्य भगत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। 1 मार्च से 3 मार्च को ख़त्म होगा। बड़े बड़े अच्छा कलाकार भगत का सम्राट लोग सब आएंगे और उसमें भगत में उपस्थित होंगे, गाएंगे। और उसके बाद 3 मार्च से 4 मार्च तक अष्टजाम होगा। 4 को ख़त्म हो गया अष्टजाम रामधुनी। उसके बाद 5 को भंडारा होंगे। उसके बाद जग संपन्न होंगे। एक बार आपसे हम यही निवेदन करेंगे जो हमारे बिहार राज्य भगत महासम्मेलन को। साथियों, ये जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है, ये बहुत लंबा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तो हम और भी इनसे एक सवाल पूछेंगे, ये जो महायज्ञ का इतना लंबा आयोजन किया गया है, आप इसको कैसे डील कर पाएंगे? करीब करीब ये 14 दिन का ये यज्ञ जो है 14 दिन का है। सबका श्री हरि ठाकुर जी बाबा धर्मराज का कृपा है और भगवान का कृपा, मैया भगवती का, संत बाबा कारू खिरहरी और सिन्ही बाबा मीरा साहेब और जितने हमारे गहिल मैया और अनेक प्रकार जितने हम लोग घर में सेवते हैं, जितने देवी देवता हैं, भगवान कृष्ण, राम, औढ़रदानी, शंभु, भोले, बजरंग बली, जितने देवी देवता है, सभी का आशीर्वाद इस पूरे सकरा पहाड़पुर के समाज पर और जितने हमारे भक्त है सभी पर है। उन्हीं का कृपा से इतना चीज हो रहा है और उन्हीं का कृपा से पार होंगे और समाज का, पूरे समाज का सहयोग रहेगा कार्यकर्ता में, उसी तरह से और भगवान बेड़ा पार करेगा। तो साथियों, यह जो महायज्ञ का आयोजन किया गया बहुत लंबा है और इन यज्ञ सदस्य का कहना है कि हम कुछ नहीं हैं, ये जो करते हैं भगवान करते हैं।